ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 122वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद। छठे अधिकरण से हम आज प्रारंभ करेंगे। छठा अधिकरण है आग्नेयाधिकरणम। आग्नेय अधिकरण। आग्नेय कुछ शब्द हैं, उनके बारे में विचार किया जाएगा। दूसरा है आग्नेयादीनाम अनामताधिकरणम। पीछे नामधेय अधिकरण था कि ये शब्द नामधेय हैं, और यहां कहा जा रहा है अनामताधिकरणम, ये नाम नहीं है। थोड़ा विपरीत रूप से होगा। पहले जैसे सिद्धांती बोलता तो पूर्व पक्षी उन हेतुओं के आधार पर इनको नामवाची नामधेय मानेगा। सिद्धांती कहेंगे कि ये नामधेय नहीं है, ये गुणवाची शब्द है इत्यादि। ये थोड़ा पलट करके होगा, क्योंकि दिखने में वही शब्द दिखेंगे। यहां पर भी दिख रहे हैं, वहां भी शब्द दिख रहे थे, अग्निहोत्रादि शब्द थे, यहां भी ऐसे ही शब्द मिलेंगे। तो कहाँ लगना चाहिए नामधेय, वो तो कई उदाहरण बता दिए। अब कहाँ नहीं होना चाहिए, हम पिछले प्रकरण के आधार पर मन में सोच लेगा व्यक्ति कि ये तो नामधेय ही होना चाहिए एक सामान्य रूप से। तो उसका विश्लेषण है कि यहाँ नामधेय नहीं होगा, अनामताधिकरण है ये। भाष्य देखिए। यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायां च पौर्णमास्यां च अच्युतो भवति। ये जो आग्नेय अष्टाकपाल है, आग्नेय का मतलब हो गया अग्नि देवता से संबंधित, अग्नि से संबंधित। अग्नि है देवता जिसका, सास्य देवता। तो ऐसा जो अष्टाकपाल, अष्टाकपाल मतलब 8 है कपाल जिसके, 8 कपालों पर जो पका गया है, पका है उसका, ठीक है, भक्ष्य है ये और उसमें पका हुआ है। तो 8 कपालों पर जब पकता है, छोटे छोटे कपाल होते हैं, उनके ऊपर रख करके एक साथ पकाया जाता है, इतना बड़ा। तो आग्नेयो अष्टाकपालो अमावस्यायाम, अमावस्या में, और पौर्णमास्याम च, पौर्ण तो दर्शपूर्णमासेष्टि जो होती है, अथवा अमावस्या पूर्णिमा में जो भी होता है, तो वहां पर ये अच्युतो भवति, अच्युत होता है, च्युत नहीं होता है, मतलब स्थिर रहता है। तो अच्युत होता है, अच्युत रहता है, ये उसकी प्रशंसा की जा रही है। ये स्थिर रहता है, मान्य रहता है, स्वीकृत होता है, बहिष्कृत नहीं हो जाता, अमान्य नहीं हो जाता, हट नहीं जाता, ऐसे। तो प्रशंसा में कहा गया। तो इत्येवम आदय श्रूयन्ते, इस प्रकार के कुछ वाक्य सुने जाते हैं। तत्र संदेह, इसमें यह संदेह है कि आग्नेयो अग्निशोमीय इत्येवमादयो गुण विधय कर्म नामधेयानि इति। तो किम आग्नेयो, आग्नेय, तो इस जो ऊपर वाक्य लिखा हुआ है इसमें यद आग्नेयो, ये जो आग्नेय शब्द है एक तो उस पर केंद्रित है। ये जो आग्नेय शब्द है ये गुण की विधि है अथवा कर्म नाम है, ये प्रश्न है। दूसरा यहां कहा किम आग्नेयो अग्निशोमीय इत्येवम, अग्निशोमीय शब्द भी यहां पर ग्रहण किया गया। इन जो हमारे यहां उदाहरण वाक्य एक दिया गया उसमें अग्निशोमीय शब्द नहीं है, तो वहां जो आदि शब्द का प्रयोग किया गया, तो ऐसे ही जो दूसरे वाक्य हैं उन वाक्यों में जहां कहीं अग्निशोमीय शब्द है, तो यहां भाष्यकार ने तो नहीं दिया, होता तो स्पष्ट रहता, लेकिन युधिष्ठिर जी ने नीचे दिया है। देखो विवरण के अंदर देखिए, इत्येवमादय आदि शब्द से
ताभ्याम एतम अग्निशोमियम एकादश कपालम पौर्णमासे प्रायच्छत। तो ये जो अग्निशोमीय शब्द लिखा हुआ है यहाँ भी यहाँ एकादश कपाल है। पूर्व में अष्टा कपाल था, ये एकादश कपाल है पूर्णमासी आदि में। तो ये जो वाक्य है इसमें अग्निशोमीय ये हो गया। तो अग्नि और सोम ये दो देवता जिसके होते हैं उसको कहेंगे अग्निशोमीय। तो दो शब्द हो गए, एक आग्नेय और दूसरा अग्निशोमीय। इन दो शब्दों पर इत्येवमादयो गुण विधय कर्म नामधेयानि इति अथवा कर्म नाम है। किम तावत प्राप्तम, क्या उपलब्ध हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है। तो गुण विधौ सती अनेको गुणों विधीयेत। पूर्व पक्षी कह रहा है यदि गुण विधि मानेंगे तो अनेक गुणों का विधान करना पड़ेगा, और अनेक गुणों का विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा, अनेक विधियां हो जाएंगी। तो उस दृष्टि से कह रहा है गुण विधौ सती अनेको गुणों विधीयेत। कौन कौन से गुणों का विधान करना पड़ेगा। तो बोलो अग्नि ही, पहले तो अग्नि का विधान करना पड़ेगा। दूसरा पुरोडाश, पुरोडाश का करना पड़ेगा। तीसरा है अष्टाकपाल, और अष्टाकपाल का करना। तो पुरोडाशा, शा में आ की मात्रा जोड़ लीजिए। पुरोडाश और अष्टाकपाल, इन तीन का विधान करना पड़ेगा अग्नि का। क्योंकि देखो जो पहला वाक्य है ना उसको तो केंद्रित करेंगे, यद आग्नेयो, तो अग्नि का विधान हो गया। फिर आग्नेय क्या है, ये आग्नेय क्या है, और अष्टाकपाल क्या है, तो वो पुरोडाश है। पुरोडाश एक संरचना है, खाद्य पदार्थ है, या आहुति देने योग्य पदार्थ है, और जो पक्व किया जाता है उसकी प्रक्रिया। तो पुरोडाश का भी हो गया, पुरोडाश का विधान हो गया। क्योंकि यहां पर ये जो है ये कोई ना कोई दूसरी चीज है। अष्टाकपाल जो है तो ये किसी न किसी अष्टसु कपालेशु संस्कृत ऐसा लेंगे, उसमें किसी में संस्कृत है, समझ है ना, संस्कृतम भक्षाह सूत्र आता है। तो ये उसमें कुछ भक्ष्य पदार्थ है, वो पुरोडाश गृहित होगा तद्धित के कारण से, अर्थ से हमें पता लगता है। तो अग्नि, पुरोडाश और अष्टाकपाल, इन तीन की गुण विधियां करनी पड़ेंगी तो वाक्य भेद होगा। तस्मात्ना गुण विधेय, इसलिए गुण विधि नहीं मानेंगे। तो एवं प्राप्ति ब्रूम, अब इसमें सिद्धांति बोल रहे हैं। तो हाँ हाँ हाँ, वो जो पुरोडाश है वो कैसा होना चाहिए, आग्नेय होना चाहिए, अग्नि देवता वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, 8 कपालों पे पका हुआ होगा। अष्टसु कपालेशु संस्कृत, 8 कपालों में वो संस्कृत किया हुआ है। एकादश कपाल भी होता है, तो अंगारों के ऊपर वो छोटे छोटे ठीकरे कपाल जैसे रख देते हैं, दूर 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 दूर, उसके ऊपर इसको रख दिया जाता है। तो कपाल भी गर्म होता है, उससे भी पक्व होता है, और उन कपालों के बीच की जो स्थान, कुछ संधि स्थान होता है, नीचे अंगारे रहेंगे, तो उससे भी अग्नि आएगी। तो कहीं ज्यादा और कहीं, जैसे कि हम अंगीठी में कुछ चीज डालें सेकें, तो उसमें जाली मान लो लगी हुई है, सरिये लगे हुए, अब जब हम उस पर रखेंगे तो क्या होगा, जो सरिये हैं उसकी गर्मी से भी सिकेगा, और जो बीच में है वो भी आएगा, थोड़ा अलग रंग रूप भी बनता है उसके कारण से होता है। जाली के ऊपर अगर हम करते हैं ना तो चिन्ह भी आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो कुछ उस तरह से पकता है वो। हाँ, तो वो है पुरोडाशी। हाँ ये पहले ऐसा मेरे मन में लगता था कि जो कपाल होगा उसके ऊपर ही रखा जाएगा तो 8 अलग अलग पकाए जाएंगे, लेकिन अभी स्पष्ट हो गया कि एक ही एक होगा, ही भोगेगा। तो इसमें जितनी ज्यादा कपाल होते जाएंगे उसका आकार बढ़ते जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो पुरोडास अलग अलग आकार के अलग होंगे। अलग आकार के होंगे, पुरोडाश एक ही होगा। 8 अलग अलग कपा पुरोडाश नहीं होंगे, वो छोटे छोटे से नहीं होंगे। कि जैसे इडली होती है, कोई बड़ी भी होती है, और फिर वो छोटी छोटी इडलियां भी, क्या बोलते हैं उसको, बटन है, मिनी इडली या तो बटन इडली, जो भी है, छोटी 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 भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। तो उसको ऐसा ना करके ये एक ही लेते हैं, ये हम वहां देखेंगे। हालांकि आजकल प्रतीक रूप में ये लोग करते हैं, पूरी तरह से ऐसा नहीं होता है, होना तो चाहिए पर पूरा नहीं होता है वहां भी, लेकिन और जब कर्मकांड देखेंगे तब और पता लगेगा। हो गया। तो अब इस पर सिद्धांति अपनी बात को रख रहा है। 9वां सूत्र है, तदगुणास्तु विधीयेरन अविभागात विधानार्थे न चेत अन्येन शिष्टा। तो विधीयेरन, दीर्घ की मात्रा ले लीजिए इसमें, विधीयेरन। तो तत्गुणास्तु विधीयेरन, सिद्धांति कहता है कि वो जो गुण है उनकी तो विधि हो जाए, हम गुण का मना थोड़ा ना कर रहे हैं।
गुण का विधान तो हो जाए, क्या? विधीयरन अविभागात विधानार्थे, विधानार्थे शब्दे, विधान के लिए जो शब्द है उसके साथ इन अर्थों के अविभाग होने से, यानी उसमें जुड़ा हुआ है अर्थ, इसलिए गुण की विधि तो हो जाएगी वहां पर। क्योंकि पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि ये गुण की विधियां करनी पड़ेंगी, वाक्य भेद होगा, तो अगर नाम करेंगे तो फिर गुण की विधि नहीं होगी, फिर पता कैसे लगेगा? तो इन्होंने कहा कि गुण की विधियां भी हो जाएंगी। तदगुणास्तु विधि एरन, जो गुण आप कह रहे हो वो छूटेंगे नहीं, उन सब का ग्रहण हो जाएगा। कैसे? विधानार्थे अविभागत, विधानार्थ जो शब्द है उसके अविभक्त होने से। क्योंकि जो शब्द बनता है तो उसमें प्रकृति रहेगी, प्रत्यय आएगा, तद्धित प्रत्यय आए तो तद्धित का अर्थ रहेगा, तो वो सब चीजें उसी से शब्द से आ जाएंगी। अविभागात विधानार्थे, तो विधान के लिए जो शब्द है उसी में, ये अलग अलग नहीं है, उसी में सम्मिलित रूप से उन गुणों का भी कथन हो जाएगा। कब? लेकिन उसके लिए एक नियम है, न चेत अन्येन शिष्टाः, यदि वो गुण किसी अन्य वाक्य के द्वारा शिष्ट यानी उपदिष्ट यानी कथित ना हो तो, यदि वो गुण किसी अन्य के द्वारा कथित होंगे तो यहां पर अब उसका विधान नहीं माना जाएगा, अब उसका अनुवाद माना जाएगा। तो और कहीं नहीं है, लेकिन गुण तो करना पड़ेगा, बिना गुण के वो कर्म कैसे होगा? तो उस दृष्टि से उनका भी संग्रह इन्हीं शब्दों से मान लिया जाता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा, इसलिए कोई आपत्ति नहीं आएगी। भाष्य देखिए, सूत्र में जो तद्गुणास्तु, तद्गुणास्तु, तो तद्गुणा जो शब्द है उसको खोल रहे हैं, तच्च कर्म, तो इसमें तद्गुणा, तो तत् शब्द से किसको ग्रहण किया? कर्म को ग्रहण किया। कर्म गुणाश्च अस्य विधीयेन तद्गुणास्तु, तो तत् भी है और गुण भी है। तो यहां पर जो तद्गुण शब्द लिखा हुआ है, तद्गुणा, उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं मानेंगे कि उसके गुण, ऐसा नहीं अर्थ है। यहां पर क्या है? द्वंद्व समास है, तो उसमें तच्च गुणाश्च, तो तत् का मतलब कर्म और गुणाश्च मतलब गुण, कर्म और गुण, उनका विधान यहां पर इन्हीं शब्दों से हो जाएगा। तो जब इसको कर्म की दृष्टि से देखेंगे तो तच्च गुणाश्च, और युधिष्ठिर जी ने देखो विशेष में लिखा हुआ, और याग की दृष्टि से कहेंगे तो विग्रह ऐसा कहने सच गुणाश्च, ऐसे द्वंद्व समास समझना चाहिए। तो तच्च कर्म गुणाश्च अस्य विधीयेरन, तो कर्म और गुण इसके विहित कर दिए जाएंगे। हो गया? आगे देखिए, अविभक्ता ही ते कर्मणो विधानार्थे तद्धितान्ते शब्दे, तो ये जो कर्म के विधान में के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया उससे ये अविभक्त है। अविभक्ता ही ते, ये जो दो है ये अलग नहीं है। कर्मणः विधानार्थे, कर्म के विधान के लिए जो तद्धितांत शब्द, जो तद्धितांत शब्द है उससे ये हटे हुए नहीं है, अविभक्त है, मतलब उसी से जुड़े हुए हैं, विभक्त नहीं है। तत्र ही अष्टाकपाल से आग्नेयता विधीयते, और वहां पर अष्टाकपाल की आग्नेयता की का विधान किया जा रहा है। आग्नेयो अष्टाकपालो निर्वपेत, तो अष्टाकपाल जो पुरोडाश है वो कैसा होना चाहिए? आग्नेय, अग्नि देवता से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो तत्र ही अष्टाकपाल से आग्नेयता विधीयते, स एष एवं आग्नेयो भवति, वो ऐसे आग्नेय कैसे होता है? यदि अग्नेय संकल्प दिए थे, अग्नि देवता को संकल्पित करके दिया जाता है तो वो आग्नेय कहलाएगा, वही पुरोडाश आग्नेय कहलाएगा। तो देखो, संकल्प दिए थे जो बात है, संकल्प करके दिया जाता है, केवल दे नहीं दिया जाता है, पहले संकल्प करते हैं, निर्धारित करते हैं कि ये देवता होगा, और उसके बाद स्तुति आदि भी होती है, स्तोत्र शस्त्र आदि ये सब होते हैं, फिर दिया जाता है। तो जब भी दिया जाता है तो वो संकल्प करके दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दे देते हैं। कोई संकल्प होता है, ये देवता होगा, उसके लिए मैं दूंगा, इसके लिए मैं इतना दूंगा, ये संकल्प करके दिया जाता है। और जब संकल्प करके देते हैं और उसमें बदलाव करते हैं तो उसको दोष माना जाता है। आपने देवता बदल दिया, दोष हो गया। आपने मात्रा को बदल दिया, प्रक्रिया को, जिसके लिए संकल्प किया था उससे भिन्न द्रव्य दे दिया, तो दोष माना जाता है। ये सब आगे आएगा। तो जिसको हमने आहूत किया, देवताओं का आह्वान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, निर्धारण करते हैं,
और फिर उसके लिए दिया जाता है। तो ये जो इन्होंने कहा ना, यद अग्नये संकल्प दिए थे, अग्नि के लिए दिया जाता है इतना मात्र ही नहीं है, उसमें जुड़ा हुआ क्या है, अग्नि के लिए संकल्प करके दिया जाता है, निर्धारित होता है पहले से। तेन अयम अनेन प्रकार ने यागो विहितो भवति, तो इस प्रकार से यहां पर याग का विधान किया गया। स एवं विधीयमानो न शक्यो अग्निम अष्टाकपालम च अविधाय विधातुम। तो ये जो याग है, जिसका याग भी तो भवति, उसी को याग को सह मतलब याग, तो इस प्रकार से विहित होता हुआ याग अग्नि को और अष्टाकपाल को का विधान न करते हुए विहित नहीं हो सकता है। अर्थात जिस याग का यहां विधान किया जा रहा है वो, उसके लिए अन्यों का विधान भी आवश्यक है। किस किस का, एक तो अग्नि का और एक अष्टाकपाल का। इनका विधान न हो और फिर इस याग का विधान हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इनका भी ग्रहण हो जाएगा। संबंधो ही विधीयमानो न शक्यते संबंधिनौ अविधाय विहित इति वक्तुम। तो जब संबंध का विधान किया जा रहा है, किसी के साथ संबंध का विधान किया जा रहा है, तो वो संबंधी को बिना विधान किए विहित हो रहा हो, ऐसा नहीं कह सकते। किसी के साथ किसी के संबंध का विधान किया जा रहा है तो पहले वो दूसरा भी विहित होगा, तभी संबंध का विधान होगा, नहीं तो विधान नहीं हो सकता। हम कहें कि आप अग्नि देवता के लिए या किसी व्यक्ति का नाम ले लें, इनके लिए 100 रुपए दीजिए, तो 100 रुपए देने की विधि है। तो उस जब देने की विधि है तो जिसको दिया जा रहा है वो भी तो विहित हो रहा है वहां पर, इसको देना है अथवा इस प्रकार से देना है और 100 रुपए देने हैं, ये सब भी तो साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं तो वो कर्म विहित नहीं हो सकता है। तो संबंधो ही विधीयमानो न शक्यते, विधीयमान जो संबंध है उसके लिए वो संबंधिनम अविधाय विहित, संबंधी को बताए बिना विहित हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अर्थात संबंधी का विधान करके ही संबंध को बताया जा सकता है। संबंध और संबंधी दो बातें हो गई ना। जब हम संबंध कह रहे हैं तो कोई ना कोई संबंधी तो अवश्य होगा, संबंधी नहीं है तो संबंध कैसे कर सकते हैं। तो केवल संबंध का विधान मानेंगे तो संबंधी भी विहित होगा ही। हाँ, संबंधी नो तो दो हो गए ना, अग्नि और अष्टाकपाल दो हो गए ना। देखो पहले जो इन्होंने बात कही थी ना, ये इत्यवम आदयो गुणविद है, नहीं, हाँ ये ना गुण विदौ 311 पे देखिए, गुण विदौ सती गुण विदौ सती अनेकों गुणों विधि है। तो कौन कौन से, अग्नि, पुरोडाश, अष्टाकपाला, ये तीन तीन चीजें भी तो हुई। अब यहां पर दो लिखी है तो एक चीज हटा दी है, यहां से पुरोडाश हटा दिया है, अग्नि और अष्टाकपाल को तो हो गया। तो ये जो दो संबंधी हैं, संबंध विहित कर रहे हैं, तो संबंधी भी आएंगे ही वहां पर। तो अग्नि पहला वाला था, अष्टाकपाल तीसरा था, पुरोडाश यहां पर अभी नहीं लिखा है इन्होंने, तो उसको उससे जोड़ दिया गया। तस्मात् गुण विधया, इसलिए गुण विधियां हैं। अष्टसु कपालेशु संस्क्रियमाणो, 8 कपालों पर संस्क्रियमाण संस्कार किया जाता हुआ, पकता हुआ, व्रीहिमयो यवमयो व पुरोडाश एव भवति। तो जो पकाया जाता है वो चाहे व्रीहि से बना हुआ हो चाहे यव से बना हुआ, दोनों में से किसी से भी बनाया जाता है, अलग अलग जो भी होता है, तो दोनों में से कोई भी हो, लेकिन वो जो पुरोडाश होता है। अब देखो ये पुरोडाश एक वचन में है, अष्टसु कपालेशु बहुवचन में है, तो उन बहुतों पर पकाया तो एक ही जा रहा है। तो वो जो कुछ भी हो पुरोडाश एव भवति। ये पुरोडाश कौन सा है, वो तीन चीजें कही थी ना, 3 गुणों का, वो पुरोडाश, तो 2 को ऊपर बता दिया, ये तीसरा वाला है। सो अनुवाद है, और ये अनुवाद है। सिद्धश्चात्र अष्टाकपाल उच्यते, और जो सिद्ध है वही अष्टाकपाल यहां पर कहा जा रहा है। तो अष्टाकपाल कौन, 8 कपालों पर संस्कृत, तो वो कौन यहां तो नहीं लिखा है इस वाक्य में, वो कौन आएगा, जो सिद्ध है पहले से, प्राप्त है पहले से, और वो पुरोडाश ही है। तो वो पुरोडाश का अनुवाद है यहां पर। तो इन्होंने जो लिखा ना, सो यवमयो वा पुरोडाशा एव भवति, वो पुरोडाश ही होता है, और सो अनुवाद,
और सिद्धश्चात्र अष्ट कपाल उच्यते, और जो सिद्ध है उसी को अष्ट कपाल कहा जा रहा है। कपालेषु श्रपयति इति वचनात् नान्येन श्रपितम गृह्णन्ति। तो कपालेषु श्रपयति, कपालों पर श्रपण करता है। श्रपण का मतलब होता है पकाना, श्राप पाके, यही है ना धातु, श्राप पाके। तो कपालेषु श्रपयति, कपालों पर पकाता है। ये जो कथन है इससे क्या होगा, न अन्येन श्रपितम गृह्णन्ति, दूसरे पर पके हुए को नहीं लेंगे, कपाल पर पके हुए को ही लेंगे। कई जने होते हैं ना जी, मेरे को रोटी, मेरे को तो कोयलों पर, लकड़ी पर पकी हुई रोटी खानी है, मेरे को दूसरी नहीं खा सकते, गैस पे या तो केरोसिन के चूल्हे पे या और किसी पे नहीं, लकड़ी पे ही हो। और तवा कैसा होना चाहिए, बोले मिट्टी के तवे पर ही खाऊंगा मैं तो, लोहे के पर भी नहीं। और जो आजकल अन्य धातुओं के नॉन स्टिक या तो जो भी आते हैं आजकल विभिन्न, बोले वो उनके ऊपर नहीं, मैं तो मिट्टी के तवे पर ही खाऊंगा, जो अधिक स्वास्थ्य प्रिय होते हैं, कि मेरा अति उच्च स्वास्थ्य हो तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, या ऐसे ऐसे हर चीज को। तो लगता है ना गति नहीं हो रही है, तो जो दोष नजर आते हैं वो कहाँ नजर आएंगे, ये गैस पे नजर आएंगे, गैस सिलेंडर है, वायु प्रदूषण है, लोहा आ गया, ठीक है, प्लास्टिक आ गया, यही तो प्रदूषण है ना सारा। वो उनको दें तो उसके बिना फिर रासायनिक या तो कृत्रिम खाद वाली और कीटनाशक वाली और अन्न वगैरह लेंगे, वही लेंगे, कौन से, बिल्कुल शुद्ध वाले लेंगे। और फिर चीनी भी हटेगी, फिर देसी खांड आएगी, या तो गुड़ आएगा, या तो मिश्री आएगी, बाकी चीजें हट जाएंगी, ऐसे ऐसे सब चीजें हट जाएंगी। और घी भी हटेगा, तो हर कोई घी नहीं आएगा, भैंस का तो पहले ही हट जाएगा। और गायों का भी, जो गायों के नाम से प्राणी कहा जाता है, बोले वो तो गाय ही नहीं है। फिर वो अलग अलग तरह के घी होते हैं ना, उसमें देसी गाय का घी K2, उसमें अलग अलग होते हैं, उसमें ये जीन होते हैं, इस जीन वाली होती है, उसको लेंगे। और उन्होंने भी चारा खाया होगा, तो कैसा, प्राकृतिक वाला चारा खाया हुआ होगा। फिर उसमें भी कोई होंगे तो नहीं, गौशाला में बंधी हुई नहीं, भले ही देसी हो, प्राकृतिक होनी चाहिए। गोधूली वेला जाए आए चले, प्राकृतिक रूप से हो सब कुछ, उसको हम ग्रहण करेंगे, नहीं करेंगे नहीं तो कृत्रिम कुछ भी नहीं होना चाहिए। न दूध कृत्रिम रूप से आना चाहिए, न गर्भाधान कृत्रिम रूप से होना चाहिए, वो सब प्राकृतिक होना चाहिए। और उसमें भी और होंगे तो सीधा धारोष्ण लेंगे, गरम वरम करना, ये फिर अग्नि का प्रयोग कृत्रिम हो जाएगा। अलग अलग होता है, देखो आपकी सबकी अपना अपनी गरिमा होती है, अपना अपना कुछ क्या कहते हैं उसको प्रोटोकॉल होता है, आज की भाषा में राष्ट्रपति का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री वो होगा तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, राज्यपाल का प्रोटोकॉल है, ऐसे बैठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वो महाराज होते हैं ना, तो उनका तो उतना उतना प्रोटोकॉल बढ़ता जाता है, ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे। तो अब कौन सा होना चाहिए, कपालेषु, कपाल पर ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। इति वचनात् नान्येन श्रपितम गृह्णान्ति तस्मात् अस्मिन् पक्षे न वाक्य भेदो भवति, इसलिए कोई यहां पर वाक्य भेद नहीं होता है। न चेत अन्येन शिष्टा, कब, जब ये और ये कब लगेगा, दूसरे के द्वारा शिष्ट नहीं। जो सूत्र का भाग है ना, न चेत अन्येन शिष्टा, तो न चेत अन्येन शिष्टा, ये सूत्र की ही बात को यहां पर लिखा है इन्होंने, और आगे खोल रहे हैं। यत्र पुनः अन्येन वचनेन शिष्टा गुणा भवन्ति, जब किसी अन्य वचन से गुण कह दिए गए हों तो भवति तत्र नामधेयम, उस जगह पे नामधेय मान लेंगे। लेकिन जब गुण नहीं कहे गए तो यहां पर इसी तरह इसको नामधेय नहीं मानना चाहिए। जैसे यथा अग्निहोत्रम जुहोति थी, तो पीछे प्रकरण आ ही चुका है, तो वहां चूंकि अन्यत्र कथन नहीं है इसलिए अग्निहोत्र को नामधेय माना गया, अन्यत्र है इसलिए नामधेय माना गया, अन्यत्र नहीं है तो गुण का कथन यहीं से होगा, तो नामधेय नहीं मानेंगे, ये इनका सिद्धांत हुआ। तो इति आग्नेयादि नाम अनामताधिकरणम हो गया। आगे देखिए, बर्ही राज्याधिकरणम, तो बर्ही और आज्य ये दो शब्द यहां पर लिखे, और एक तीसरा शब्द और लेंगे यहां पर, तो बर्ही, आज्य और पुरोडाश, ठीक है। तो लेकिन बर्ही आज्य आदि, जो बर्ही आज्य की चर्चा है इसलिए बर्ही आज्य अधिकरणम,
और बहिराज्यादि शब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम, ये जो शब्द हैं ये जातिवाची हैं, ये बताने के लिए ये सिद्धांति का पक्ष होगा। तो शब्द है बर्हिराज्ययो पुरोडाशे च संदेह। बर्हिराज्ययो, बर्हि शब्द और आज्य शब्द, और तीसरा है पुरोडाश। इन तीन शब्दों को लेकर के चर्चा, इस विषय में संदेह है। क्या कि मेते संस्कार शब्द उत जाति शब्द, ये संस्कार शब्द है या जाति शब्द है। अब संस्कार शब्द का मतलब क्या होगा कि जो है कोई वस्तु, उसको संस्कृत करने के बाद में ये संज्ञा उसकी पड़ेगी, ऐसे नहीं पड़ेगी। और जातिवाची तो जातिवाची में तो कुछ भी हो, संस्कृत हो असंस्कृत हो, जातिवाची है बस। दूध कच्चा हो चाहे पका हुआ हो, दूध तो दूध ही कहलाएगा, संस्कृत हो या चाहे असंस्कृत हो। रोटी कच्ची हो या पक्की हो, रोटी तो रोटी ही कहलाएगी। दाल कच्ची हो या पक्की हो, वो तो कच्ची है तो कहलाएगी, तो वही। तो एक, अथवा बिल्कुल संस्कृत नहीं हो तो असंस्कृत या संस्कृत, कुछ भी हो। तो बोले ये संस्कार शब्द है, ये संस्कार होने के बाद में ये संज्ञाएं पड़ती हैं, अथवा जातिवाची शब्द है कि भाई जिस जाति का जो भी हो, कैसा भी वो। तो संस्कार शब्दा इति ब्रूमः, पूर्व पक्षी का कहना है कि ये तो संस्कार शब्द है। क्यों है संस्कार शब्द? तो बोले संस्कृतेषु तृणेषु, सकार जोड़ लीजिएगा, संस्कृतेषु तृणेषु बर्हि शब्दम उपचरन्ति सर्वत्र। बर्हि शब्द का जहां जहां भी प्रयोग किया जाता है वहां संस्कृत बर्हि का ही प्रयोग किया जाता है। जब संस्कृत का मतलब संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कार जिसका हुआ हुआ है वो संस्कृत है। और ये भाषा भी इसलिए संस्कृत है क्योंकि इसका संस्कार हुआ हुआ है, परिष्कृत है, इसलिए इसको संस्कृत भाषा बोल देते हैं। ठीक है, भूतकाल में है ना, प्रत्यय है ना संस्कृत, जिसका संस्कार सम्यक रूप से जो कृत है वो संस्कृत कहलाएगी, अच्छे से बनाई गई है। तो बर्हि आदि का जो होता है वहां मंत्रोच्चारण करके उसको संस्कृत करते हैं, तब फिर प्रयोग करते हैं, ऐसे ही उठा करके नहीं कर लेते। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी कि ये जो बर्हि शब्द का जहां उच्चारण करते हैं वहां तो संस्कृत बर्हि, तृणों का ही बर्हि नाम है, हर किसी तृण का नाम बर्हि नहीं है। न असंस्कृत, जो असंस्कृत तृण है उनमें बर्हि शब्द का प्रयोग नहीं करते, एक बात। दूसरा कहते हैं संस्कृते च घृते, कृते लिखा हुआ है, क्री की जगह घृ कर लीजिए। संस्कृते च घृते आज्य शब्दम, जब घृत संस्कृत होता है तो ही उसको आज्य नाम से कहा जाता है, हर घृत को आज्य नहीं कहा जाता है। घृत और आज्य यूं तो पर्यायवाची हम कह देते हैं, पर पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, घृत जब संस्कृत होता है तभी उसको आज्य कहते हैं। संस्कृते च घृते आज्य शब्दम, क्या कह रहे हैं, संस्कृतेषु, तो मैंने बताया नहीं था, मैंने बोला था सकार जोड़ लो, बोला था, बोल भी दी मैंने, बोला था ना। अच्छा आप नहीं, अभी अभी तो बोला, आप कहां चले गए थे, यहीं तो बैठे हुए थे, ये तो अभी अभी बोला है, ये तो आप बाहर कहां थे, गए तो पहले थे आप, अभी तो यहीं बैठे हुए थे आप। कोई बात नहीं, जोड़ लो सकार। देखो जो छोटी मोटी त्रुटियां होती है, मैं बोल भी देता हूं, नहीं भी बोला है तो भी जो अपने को पता है ये त्रुटि है तो जोड़ लेना है, उसमें क्या है, ये तो छपने में त्रुटियां होती हैं। तो संस्कृते च घृते आज्य शब्दम तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाश शब्दम, जो संस्कृत पिष्ट होता है उसको पुरोडाश कहते हैं। पिष्ट, पिष्ट शब्द है, पिष्टान्न, पिष्ट शब्द का प्रयोग होता है। पिष्ट का मतलब होता है पीस करके, पिष्ट चूर्ण करके जो होता है, उससे जो भी चीज बनी होती है वो पिष्टान्न कहलाता है। पिष्टी, पिष्टी तो वो मतलब प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी, और ये मुक्ता पिष्टी वगैरह आती है ना, तो पिष्टी भी इसलिए कहते हैं, खूब पीस करके बहुत बारीक की जाती है, तो घोटी जाती है बहुत, तो ऐसे पीस करके जो अन्न लिया जाता है उसको कहते हैं पिष्टान्न, पिष्ट अन्न है। तो इसमें हम जो खाते हैं उसमें कौन सा पिष्ट होता है और कौन सा अपिष्ट होता है? रोटी पिष्टान्न कहलाएगी और दलिया अपिष्ट अन्न कहलाएगा। नहीं, दलिया उस तरह से पिष्ट नहीं, पिष्ट का मतलब होता है बारीक, वो केवल मैदा नहीं, इसीलिए तो कहा जाता है ना, वो मैदा बिल्कुल छिलका भी हटता है, बिल्कुल बहुत बारीक कर देते हैं चिकना, फिर थोड़ा मोटा आटा होता है, फिर थोड़ा और मोटा आटा हो सकता है, भेद होते हैं, लेकिन जो पिसा हुआ होता है उसको पिष्ट कहते हैं, अच्छे से पिसा हुआ होता है। दलिये को पिष्टान्न नहीं बोलेंगे, चावल खा रहे हैं उसको पिष्टान्न नहीं बोलेंगे, लेकिन चावल को पीस करके जो मान लो कुछ और इडली या तो हम बड़ा
उड़द की दाल है, अब वो पिष्ट नहीं है, लेकिन उड़द की दाल को भिगो के पूरा पीस करके फिर हम कुछ बनाए, मालपुए और ये कुछ जो भी बनाएंगे पकोड़े, तो वो फिर पिष्ट कहलाता है। लेकिन हाँ थोड़ा मोटा मोटा भी होता है उसमें, जैसे क्या है मूंग की दाल के पकोड़े होते हैं तो वो पूरा नहीं पीसते हैं उसको, बिल्कुल मोटा मोटा भी रहता है, थोड़ा साबुत भी आता है, कोई आधा टुकड़ा और कहीं तो पिष्ट। चरक संहिता में सुश्रुत में भी दोनों ही जगह कह सकते हैं आप, पिष्टान्न को मधुमेह का एक मुख्य कारण माना गया है, पिष्टान्न को, क्योंकि होता क्या है कि वो पूरा अच्छे से पिस जाता है, और पिस जाता है तो वो सारा पच भी जाता है, तो उसमें जो शर्करा होती है वो अवशोषित हो जाती है अधिक। अच्छा, पेट तो भरना है, अब जितना हुआ पेट भी भरा और ऐसा पिष्ट बिल्कुल ऐसा भोजन लिया तो वो सारा का सारा पचेगा और अवशोषित ज्यादा होगा। और जो मोटा मोटा होता है ना जैसे दलिया, तो वो पचेगा तो उसका थोड़ा ही भाग, पेट तो भर जाएगा, तृप्ति तो हो जाएगी, लेकिन पूरा पचेगा नहीं, पूरा अवशोषित नहीं होगा और वो मल के माध्यम से निकल जाएगा। तो प्रयोजन भी पूरा हो गया, पेट भी भर गया, तृप्ति भी हो गई, मल शुद्धि भी ठीक हो गई, लेकिन आंतों से अधिक नहीं आया, रक्त में अधिक नहीं आया तो ग्लूकोज अधिक नहीं बढ़ेगा, निकल जाएगा। और जो जितना पिष्ट होगा ना वो, बल्कि हम तो यूं कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए बादाम खाते हैं, बोले बादाम को कैसे खाना चाहिए, ऐसे घोट घोट करके, घिस घिस करके, जितना बारीक करेंगे उतना गुण आएगा। क्यों? बोले मोटा मोटा चबाएंगे तो कण के कण निकल जाएंगे, उसका पोषक तो सारा आएगा ही नहीं, अच्छे से घिस देता है। तो चलो बादाम के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा होता है तो, लेकिन ये जो अन्न वगैरह खाया जाता है अगर उसको पूरा पीस दिया जाए ना तो वो हमारे शरीर में अधिक प्राप्त हो जाता है, आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता है, तो फिर वो संग्रह होगा। वो अब चाहे मतलब ग्लूकोज बढ़ जाए यानी शर्करा बढ़ जाए, अथवा तो स्नेह बढ़ जाए, चर्बी बढ़ जाए, वो जमा हो जाएगा। तो इसलिए पिष्ट अन्न का निषेध है। तो हमारे यहाँ जो सामान्यतः है ना, अब जैसे खिचड़ी है अब खिचड़ी पिष्ट अन्न नहीं है, पक मतलब मूंग भी जू का तू डाला हुआ है, चावल भी डाला हुआ है। अब उसमें भी है कि हमने इतना पका दिया कि बिल्कुल गला दिया, और एक है कि थोड़ा सा कड़क हुआ। अब थोड़ा सा कड़क है वो ना तो पूरा चबेगा, चबना है जितना चबाना चाहिए उसका मना नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं चबेगा। तो बोले जी आजकल तो यंत्र आ गए तो उसमें बिल्कुल चबा देंगे, यहाँ आपको आवश्यकता नहीं, यहाँ तो अच्छे से चबता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग है वैज्ञानिकों का, और पीस के बिल्कुल दे देंगे। आजकल उस शब्द से आती है ना, आजकल क्या आती है, पेस्ट्रियां आती है, पेस्ट्री बोलते हैं उसको है, पेस्ट्री, पेस्ट्री बोलते हैं, पेस्ट्री नहीं पेस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेस्ट्री बोलते हैं ना। क्या होती है पेस्ट्री? केक जैसी, खूब और एकदम मुलायम होती है, उस पर क्रीम डालते हैं, मीठा होता है सारा, ऐसा चिकना पीस करके कि एकदम मुलायम, कि बिल्कुल बस मुंह में घुल जाए जाते हुए ही और अंदर चला जाए। चॉकलेट जो भी है, पैटीज अलग चीज हो गई। जो जैसे चॉकलेट आती है आजकल, उसमें वो कितना, वो जो जो भी चीनी होती है, अथवा तो यूं कहो क्या कहते हैं, चॉकलेट होती है, वो जो होता है चूर्ण, वो एकदम पिसा हुआ होता है, बारीक होता है, उसको घोलो तो पूरा घुल जाता है, पूरा का पूरा आराम से घुल जाता है और पच जाता है और बस ऐसे हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे शर्करा है, तो सीधे चीनी खाई वो भी है। एक है कि हमने फल खाया, तो फल के साथ साथ क्या होता है, तो उसमें दूसरे रेशे भी होते हैं, फिर दूसरा पूरा चपता नहीं है। अब पूरा चपता नहीं है तो क्या होगा, पचेगा नहीं, निकल जाएगा। तो पूरा नहीं पचेगा तो अधिक आंतों से अंदर भी नहीं जाएगा, निकल जाएगा। तो वैसे भी हमारे शरीर से 30 40 50 60% जो खाद्य है वो तो पचता ही नहीं है, वो तो निकल ही जाता है, सारा नहीं होता है। लेकिन यदि हम उसमें 10 20% अधिक पचने वाली चीज डाल दें कि वो ज्यादा पचे, एक भोजन 30% ही हमारे को ग्रहण हो रहा है, 70% निकल रहा है, और हमने पीस पास के और ऐसे बना दिया उसको कि वो 50% पच रहा है, तो ये जो 20% अंदर अधिक गया वो क्या करेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ जो साबत अन्न बाखड़ी वगैरह होते हैं, सीधा गेहूं उबाल दिया, ये कर दिया, है मोटा अन्न भी उसी का ही एक प्रकार है कि, लेकिन ये देखो अगर हम सोचें कि भाई जितना कैलोरी आ रही है हमारी, तो आजकल तो कैलोरी देखी जाती है ना,
तो कैलोरी है तो कैलोरी, भाई कैलोरी सारी थोड़ा ना अवशोषित हो रही है, निकल भी तो रही है। हम ये सोचें कि भाई इतनी कैलोरी होती है तो बस इतना सा खा लें, पर वो इतना खाने से हमारा काम नहीं चलता है, हमारा पेट नहीं भरेगा, यूं लगेगा कि खाया नहीं है हमने। अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो क्या खाते हैं वहां पर वो? कभी बाजरे की रोटी, कभी पिज्जा, कभी ऐसा ऐसा खाते हैं? नहीं। उनको खाने का निर्मित उनके पास वो होती हैं, चीजें होती हैं खाने की, और पहले तो जैसे अपना पेस्ट आता है ना, ऐसे ट्यूब में खाना बना हुआ रहता है। इतना ये मिनरल्स और ये विटामिन्स और ये कार्बोहाइड्रेट और ये शर्करा चाहिए, वो सब कुछ छान करके बनाया हुआ होता है सार सार में। सत्व केवल क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा भार ले जा नहीं सकते, कम से कम भार ले जाना होता है, नहीं तो फिर भार भेजने के लिए अधिक ईंधन लगाना पड़ेगा, पहुंचाने में दिक्कत। तो हर चीज कम से कम भार की करना चाहते हैं। तो वो क्या खाया करते थे बच्चे? पहले मैंने जो सुना था, बस ट्यूब ले ली, वो मुंह में लिया और यूं दबा दिया और वो अंदर गई और निकल गया, उनका काम चलता रहा, ऊर्जा मिलती रहेगी। हमारी तरह नहीं खा सकते वो, हमारी तरह ऐसे नहीं खा सकते कि भाई चलो खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं और ककड़ी आधी चबी नहीं हुई और फिर निकल गई, जो भी है। गाजर खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, गाजर के लच्छे और वो चीजें यूं क्यों मल के साथ निकल जाती है ना, रेशे निकल जाते हैं। तो वहां इतना सब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो सार सार लेते हैं। तो हम सोचें सार ले लें तो तृप्ति नहीं होगी, पेट भी भरना है, मुंह भी भरना है, तो उसके लिए क्या होगा? ऐसा खाया जाए कि। और दूसरा हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई एक तो है कि तुरंत आ जाए, एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं आजकल, तुरंत ले और तुरंत आती है। कैसे? जैसे जो ग्लूकोज का होता है, कोई बोले दिक्कत होती है ना, बहुत दुर्बलता हो रही है, तो ग्लूकोज पानी में घोला और पिलाओ तो तत्काल ताकत आए, क्योंकि वो पका पकाया है, सारा का सारा लगभग अवशोषित हो जाता है। तो बोले नहीं, इसका प्राकृतिक ले हो, तो उसमें क्या, जैसे केला खाया, तो केला भी तो मीठा होता है, उसमें भी तो है शर्करा, लेकिन उसको पचने में देर लगेगी, एकदम नहीं जाएगा वो, एकदम नहीं जाएगा, उसको देर से जाएगा। तो कुछ भाग है पहले आएगा, ताकि देर तक ऊर्जा मिलती रहे हमारे को। खिलाड़ी लोग केले खाते हैं आजकल, विंबलडन वगैरह खेलने वाले, केले तो कबड्डी खेलने वाले खाने चाहिए ना, ऐसे गिल्ली डंडा खेलने वाले, वो कैसे खिलाड़ी? वो तो विशेष ड्रिंक, लेकिन केला खाते हैं वो भी आजकल। कि खाया है वो हमारे को ऊर्जा ऐसे खाना हो चाहिए कि वो कुछ ऊर्जा पहले, सारी ऊर्जा एक साथ आ जाए तो नहीं। जैसे तिनके हों और तिनके में एकदम से आग लग जाए तो बात नहीं बनती है, थोड़ा जलेगा फिर और जलेगा, समय समय पे जलता रहे ना, तो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होता है। तो ऐसा खाना लिया जाता है। तो मान लीजिए उड़द का और आटे का हलवा बना दिया, तो पहले जो मीठा होता है वो सबसे पहले ऊर्जा देगा, फिर उसके बाद में जो आटा, गेहूं या कहें चना, बेसन, वो पच के देगा, और फिर होगा तो फिर घी देगा, घी भी ऊर्जा देते, सब ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट ये सारे ऊर्जा। तो ऐसा होता है कि पहले थोड़ी सी चीज दे देगी तुरंत, फिर थोड़ा और पच करके दे देगी, फिर देगी। तो ऐसा होता है कि जितना हमें 4-5-6 घंटे के लिए चाहिए वो लेते हैं। अगर सारा का सारा एक साथ ही हो जाए तो, जैसे माचिस की तीली जलाई और जितना गैस का सिलेंडर है वो पूरा एक साथ जला दिया, तो उससे तो हमारा खाना थोड़ा ना पचेगा, काम थोड़ा ना चलेगा, क्रमशः धीरे धीरे आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे खाद्य होते हैं जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है। तो ये जो पिष्टान्न है, इसको रोगों का कारण माना गया है, इसको ग्राम्य आहार के अंतर्गत लिया जाता है। तो जो मधुमेह वगैरह वाले हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मोटा अन्न लेना चाहिए, दलिया है, मोटा है, तो उससे क्या होगा? पचेगा ही नहीं वो पूरा, बिना पचे निकल जाएगा। अब गाय भैंसों को भी खिला दो पूरा का पूरा जितना चाहिए, बात नहीं बनेगी। हाथी को, उनको तो खा करके पेट भरना ही पड़ता है, तभी आते काम करेंगे और पूरा तंत्र। खाते कितना सारा है ले, नहीं तो बाकी तो निकल जाता है बहुत सारा ये। तो ये जो पिष्ट अन्न है उसको वैसे उस अर्थ में नहीं दे, सीमित मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं, ठीक नहीं है। तो क्या, तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाश शब्दम, जो संस्कृत पिष्ट होता है वो पुरोडाश होता है। तो इससे भी पता लग जाता है कि पुरोडाश का जो बनेगा तो उसका आटा है बारीक होना चाहिए, मतलब पिसा हुआ होना चाहिए। हाँ बोलिए अपना ज्ञान ओम नमस्ते मुनि जी। अच्छे शब्दों में बोलते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे। कीजिए, शेयर कीजिए। ये अनुभव किया है कि जो रोटी खाते हैं तो जब अधिक चबा चबा के खाते हैं तो रोटियां कम खाई जाती हैं, और जो सामान्यता मतलब अभ्यास बना हुआ है
तो थोड़ा चबाया खा गए तो फिर अधिक रोटी खा लेते हैं। तो ये उसका भिन्न कारण है, वो भी कह लो, लेकिन हमारे को खाने की एक तो इच्छा होती है और एक पेट भरना होता है। तो हम जब जल्दी जल्दी खाते हैं तो पेट में तो अंदर जा रहा होता है, हम ये सोच के कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे पशु खाते हैं ना, पशु तो ऐसे ही खाते हैं ना, जितना जल्दी हो वो तो बाद में पचता रहता है, लेकिन हम भी पशु की तरह ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो इच्छा होती है ना कि ज्यादा खा लूं। तो अब खा तो लिया ना, ढंग से चबाया, तो जो इंद्रियों की तृप्ति होती है ना, संतुष्टि होती है, वो नहीं होगी उसको। अब वो क्या करेगा जब संतुष्टि नहीं हो रही है? तो अधिक खाएगा, तो अधिक खाना होगा, और अधिक खाएगा तो फिर वही प्रक्रिया हो जाएगी, अति भोजन से जो जो चीजें होती हैं वो होने लगेंगी। इसलिए चबा के खाते हैं तो कम खाया जाएगा, ये तो ठीक बात है, क्योंकि हमारे को तृप्ति हो गई है, पेट भी हो गया ठीक ठाक, और उधर पेट भर के भी तृप्ति नहीं होती है। लग रहा है कि पेट भर गया है, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो वो और खाएगा और खाएगा, एक दो रोटी और खा जाएगा, एक दो लड्डू और खा जाएगा। अब ये अति भोजन वाली बात होती है। ये जो प्रक्रिया होती है वो मानसिक रोगियों में भी बहुत होती है, उदासीनता वाले, जो डिप्रेशन वाले होते हैं, उनमें होती है, क्योंकि वो इंद्रियों से जुड़े हुए नहीं है, तन मना भोजन नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं और मन है, कहीं और कुछ है, उदासी है। तो जो उदास रहते हैं तो उनके मन में क्या उत्साह नहीं रहता है, तो वो उत्साह लाने के लिए वो खाना पीना और ये चीजें भोग अधिक करते हैं, तो वो अधिक खाएगा। उदास व्यक्ति, एक प्रवृत्ति है कि जो उदास व्यक्ति होता है ना, वो खाना अधिक खाता है, और उदास रहने वाले अधिकतर मोटे हो जाते हैं। उसका कारण भी यही होता है, वो खाते अधिक हैं और काम करते नहीं है, काम किया नहीं जाता, उसमें उत्साह नहीं होता काम करने में। खाने में तो ज्यादा खा लेते हैं, वो अधिक खाने लग जाएगा वो व्यक्ति। अगर हमारा भोजन सामान्य से अधिक हो रहा है, हम कर रहे हैं, तो वो भी मन को भी देखने की बात है कि मन में कोई विकार के कारण भी ऐसा होता है। तो धीरे खाना, चबा के खाना, वो तो क्या होता है, तृप्ति दे देता है हमारे को, भोजन मुख में अधिक देर तक संकेत जाते हैं मस्तिष्क से। और आहार के गुणों में सबसे श्रेष्ठ आपको सामने मैंने कई बार रखा है, आहार गुणों में सबसे श्रेष्ठ क्या गुण है? आहार से जितने गुण हमारे को मिलते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? बल, ऊर्जा, तेज, ओज, क्या है? बुद्धि। तो तृप्तिर आहार गुणानाम, चरक में कहा, आहार के गुणों में तृप्ति सबसे श्रेष्ठ है। मतलब और गुण तो है, तृप्ति अर्थात तृप्ति भी एक आवश्यक तत्व है उसका, नहीं तो व्यक्ति घूमता रहेगा इधर उधर उधर, तृप्ति नहीं होगी, उसका मन नहीं लगेगा। सामान्य व्यक्ति ना, खाना ढंग से नहीं मिले ना तो यूं लगता है जैसे कुछ भी नहीं, ऑफिस सोचता रहेगा शाम को कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मन ही इधर उधर जाता रहेगा उसका। शिविर में आते हैं ना तो कई जने जी खाना अच्छा नहीं होता है तो फिर वहां मन नहीं लगता है, खाना ठीक से हो जाता तो जी तृप्ति हो जाती है तो फिर हम वहां पर लगते हैं, ऐसा कई जने हेतु देते हैं, वो वास्तविकता भी है ऐसी। तो तृप्ति भी उसके अंदर कारण है, और धीरे धीरे खाने से हमारा अपनी इंद्रिय के साथ संपर्क अधिक होता है, लाला स्राव अधिक होता है, उसे अच्छे से चबता है, तो यहां जो संवेदनाएं जानी है वो जानेगा, हाँ इतनी चीज आ चुकी है, तो इसलिए कम खाएगा, अधिक चबाने वाला कम खाएगा। ठीक है, अब वो तो मैंने आपको शिष्ट भाषा में बोल दिया था कि नॉलेज शेयर करना चाहता हूं मैं आपको, शेयर मतलब क्या बोलते हैं, बांटना चाहता हूं। तो बांटना तो अच्छी चीज है ना धर्म देना, परोपकार देना तो सबसे अच्छी चीज होती है। और इसको अपने दूसरे शब्दों में कहें तो क्या शब्द बोला? ज्ञान बघार रहा है ये अपना बघारना सब शब्द समझते हैं ना, सुना है, ज्ञान बघार रहा है ये अपना। वैसे तो जैसे दाल में बघारते हैं ना, छौंक लगाते हैं संस्कारी, उसको भी बघारना बोलते हैं फैलाने के लिए। ज्ञान बघार रहा है मतलब ज्ञान का फैला रहा है। दूसरा ये तो अच्छे अर्थ में ही हो गया ना ये तो, लेकिन वहां निंदित अर्थ में ही अपना ज्ञान बघार रहा है। ज्ञान अंदर रुक नहीं रहा है, बस देना है इसलिए देना है, रहा नहीं जा रहा है इसको ज्ञान को दिए बिना। शेखी बघारना, हाँ ऐसे ज्ञान बघारना, शेखी बघारना। तो मैंने तो शिष्ट शब्द ही प्रयोग किया है आपके लिए, ठीक है। तो तथा संस्कृते पिष्टे पुरोडाश शब्दम, तो इसका पूर्व पक्षी का कहना है ये जो तीनों शब्द हैं, बरही, आज्य और पुरोडाश, ये संस्कृत होने पर ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। कौन सा संस्कार है वो उनका सबका अपना अपना है, लेकिन संस्कृत होने पर ही इन शब्दों का प्रयोग होता है।
इस पर सिद्धांति कहता है ननु असंस्कृते अपि कस्मिंश्चित् देशे उपचर्यते। बोले असंस्कृत होने पर भी अनेक जगह इसका व्यवहार देखा जाता है, उपचार देखा जाता है, प्रयोग देखा जाता है। मतलब आप केवल संस्कृत हो तो ही प्रयोग हो, ये कोई नियम नहीं बना सकते। अपवाद बता रहा है, इसका व्यभिचार बता रहा है सिद्धांति। उदाहरण दे रहे हैं, यथा बर्हिरादाय गावो गताः, बरही को लेकर के और गायें चली गई। बरही आदाय मतलब बरही जो घास तृण थे उनको खा करके और गायें चली गई, खा करके चली गई जैसे। तो अब यहां तो वो जो बरही शब्द का प्रयोग है वो संस्कृत तो है नहीं, ऐसे खेत में उगा हुआ है या जंगल में उगा हुआ है, उसके लिए प्रयोग किया गया है। मंत्र आदि से कहां संस्कृत है ये। तो देखो बरही शब्द का असंस्कृत अवस्था में भी प्रयोग है, तो बरही राधाय का वो कथा इति भवंती वक्तार है, इसके बोलने वाले बहुत होते हैं, ये प्रयोग है इसके अंदर। दूसरा, तथा आज्यम क्रय्यम इति, ये खरीदने योग्य आज्य है। क्रय्य मतलब क्रेतव्य, खरीदने के योग्य। तो जो खरीदने योग्य होता है वो तो दुकान पे होता है या बेचने वाला होता है उसके पास, वो तो संस्कृत नहीं होता है। संस्कृत मतलब मंत्र आदि से संस्कृत की बात है। यूं संस्कृत नहीं कि भाई वो मक्खन था फिर उसको पकाया और फिर घी निकाला, वो भी संस्कार कह सकते हो, वो संस्कृत नहीं। जो संस्कृत यहाँ पर आज्य शब्द है क्योंकि गृत संज्ञा असंस्कृत की है, तो बोले ये आज्य क्रय्य है, खरीदने योग्य है। पुरोडाशेन मे माता प्रहेलकम ददाती इति, बोले पुरोडाश के द्वारा मेरी माता प्रहेलक देती है। प्रहेलक बोलते हैं प्रहेलिका, कोई पहेली या कोई उत्साह या कोई कौतुक करके पुरोडाश को देते हुए मेरी माता बोलती है। अब वो जो पुरोडाश है, अब ये पुरोडाश तो माता बच्चे को खिला रही है, ये वो वाला यागों का पुरोडाश थोड़ा है जो संस्कृत किया हुआ है इस तरह का पालों पर, ये तो सामान्य पुरोडाश है। तो प्रहेलकम को परंजपे जी ने पाथे शब्द से भी अर्थ खोला उन्होंने कि प्रहेलकम ददाती मतलब पाथे देती है मेरे को। पुरोडा मेरी माता मेरे को जो पाथे देती है, जैसे कि बच्चे विद्यालय जाते हैं तो किसी की माता कुछ बना के देती है, कोई पराठा देती है, कोई इडली बना के देती है, कोई रोटी सब्जी देती है, कोई पुलाव बना के देती है, ऐसे ऐसे जो मेरी माता मेरे को ये देती है, पुरोडाश देती है। मैं यात्रा पे जाता हूँ या विद्यालय जहां भी जाता हूँ, मेरी माता मेरे को पुरोडाश बना के दो। पाथे जो खाद्य पदार्थ है उस रूप में भी अर्थ देते हैं। और प्रहेली का क्या है, तो प्रश्न उठेगा कि भाई इसमें कौन सी पहेली है। वो पहेली तो पता नहीं लग रही है कि इसके पीछे कौन सी पहेली है, हैं? उत्साहित करने के लिए पुरोडाशेन में माता, ये माता जी बोलती है कि अच्छा ये पहेली का जवाब दोगे तो लड्डू दूंगी। हाँ हाँ तो ये करो, हाँ ये कह सकते हैं कि ये पहेली है, इसको बूझोगे तो मैं तुम्हारे को पुरोडाश दूंगी, ये होगा तो आपको गुलाब जामुन दिया जाएगा, ऐसे पुरोडाश दिया जाता है। ठीक है, वो पुरोडाश विशेष शब्द हो गया। फिर पुरोडाशेन में माता प्रहेलकम ददाती थी। तो ये असंस्कृत में भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये सिद्धांति ने बात को रखा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है सादृश्यातेषु प्रयोग, ये तो बोले सादृश्य के कारण प्रयोग हो जाता है। सादृश्य मतलब जो संस्कृत ये शब्द है, संस्कृत जो वस्तुएं हैं आज्य पुरोडाश आदि, उनके लिए मुख्य प्रयोग होते हुए बस उसी जैसे जो है तो वो असंस्कृत होते हुए प्रयोग हो जाता है। मतलब ये तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग तो संस्कृत में ही होना चाहिए। किंचित सादृश्य से यानी पूर्ण सादृश्य न होते हुए होता है तो उसको सादृश्यात तेषु, एक ही मात्रा, सादृश्यात तेषु प्रयोग, तेषु मतलब असंस्कृतेषु भी प्रयोग। कैसे? यथोपशय यूप शब्द, जैसे कि उपशय में यूप शब्द का प्रयोग हो जाता है। उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, कर्मकांड का उदाहरण है। तो यूप होते हैं जो काष्ठ होते हैं, जो कि आगे रखे बांधे गाढ़े जाते हैं, फिर उन पर पशु बांधे जाते हैं इत्यादि इत्यादि। तो यूप जो होता है उस पूरा संस्कारित होता है, तक्षण जोषण आदि उसके कर्म होते हैं। कहाँ से तोड़ा काटा जाएगा, उसको कैसे छीला जाएगा, फिर उसको कैसे चिकना बनाया जाएगा, वो संस्कृत को ही यूप शब्द बोलते हैं। तो वहां पर मान लीजिए यूप है, तो वहां पर यूप के साथ साथ एक उपशय भी होता है। सब जगह नहीं, जहां होता है तो उपशय भी एक प्रकार का लकड़ी का होता है, लेकिन उसमें ये संस्कार नहीं किए हुए होते हैं कि वहां पर उसका प्रयोग नहीं होता है। तो वो उसमें जैसे कि तक्षण और जोषण है, छीलना करना व्यवस्थित, वो नहीं होता। काट के तो लाया जाता है उसको, लेकिन उस तरह से यूप की तरह, मलखंभ की तरह से जैसे होता है ना यूप, मलखंभ कितना चिकना और छिला हुआ होता है, ऐसे संस्कृत नहीं होता है वो। और उसको पास में लेटाया जाता है, उपशय, समीप में उसको भूमि पे लेटाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं उपशय।
तो वास्तव में वो यूप नहीं है, लेकिन यूप जैसा है यो उपशय, उसको भी यूप संज्ञा दे दी जाती है। ये उदाहरण दिया। तो जैसे कुछ सादृश्य से भी नाम का प्रयोग हो जाता है, भले ही असंस्कृत है। तो यथोपशय यूप शब्द, जैसे उपशय में यूप शब्द का प्रयोग किया जाए। तो उपशय और यूप का प्रयोग हमारे को आगे भी मिलेगा 7वें अध्याय में, 10वें अध्याय में। तो सिद्धांत कहता है कुतः एतत्, ये कैसे प्रयोग होता है? तो यथा एक देशे ही शब्द प्रयोग। बोले शब्द का जो प्रयोग होता है वो तो एक देश में होता है। एक देश में मतलब कहीं कहीं होता है। अब शब्द का प्रयोग किसी एक देश में किसी एक अर्थ में होता है। इसको हम बहुत व्यापक रूप से भी देख सकते हैं और सीमित में भी देख सकते हैं। जैसे उपमान और उपमेय होते हैं, उसमें जहां हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी को नाम दे देते हैं, तो किस लिए दे देते हैं? किंचित सादृश्य से। उपमान उपमेय या तो उदाहरण दृष्टांत जो दिया जाता है वो किंचित सादृश्य से उसको वो नाम दे दिया जाता है। सिंहो मानवका इत्यादि कुछ भी हम उदाहरण ले लीजिए, तो वहां पर जो शब्द का प्रयोग होता है वो कैसा होता है? एक देश के कारण से होता है। अब मानवक को भी सिंह शब्द का प्रयोग हुआ तो वो एक देश में हुआ। एक तो मुख्य तो ये प्रसंग है यहाँ का, लेकिन अगर इसको और व्यापक करके देखें कि कोई भी शब्द एक देश में ही प्रयोग होता है, तो शब्द किसी के लिए है, अर्थात शब्द तो संज्ञा हो गई, तो कोई जो संजी है, तो कोई भी संजी हो उसके लिए कोई भी शब्द का प्रयोग करो नाम का, उसके एक देश को ही बताएगा, पूरे को नहीं बता सकता। जैसे किसी को भी ले लीजिए, मान लीजिए आत्मा है, वो चेतन है और उसके लिए आत्मा शब्द का है, तो आत्मा शब्द का क्या अर्थ है? अतति गच्छति इति आत्मा, या सातत्य गमने से हमने मान लो ले लिया, तो जो गमन करता है तो क्या आत्मा के सारे स्वरूप को शब्द ने बता दिया है? शब्द ने सारे स्वरूप को बता दिया है क्या? नहीं, एक देश को बताया। परमात्मा को कोई वाचक ले लीजिए आप, परमात्मा को ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, परमात्मा कहें, इंद्र कहें, वरुण कहें, कुछ भी बोले, तो कोई भी शब्द किसी को किसी के लिए प्रयोग होता है तो वो एक देश में ही प्रयोग होता है। पूर्ण में कोई प्रयोग होता हो तो बता दीजिए। अग्नि शब्द ले लो, जल ले लो, वायु ले लो, इनके जो अभिधेय हैं उन सब में एक देश में ही प्रयोग होता है। और कोई यौगिक शब्द ले लीजिए, रूढ़ी की तो बात ही नहीं है यहां पर, योग रूढ़ी, आप यौगिक ले लीजिए, बोलो। लोक में तो नहीं देखते, ओम शब्द ईश्वर के लिए नहीं कह सकते कि वो सारे चीजों कह रहे हैं। ओम का अर्थ बताओ। बहुत सारे अर्थ ऐसे नहीं, बहुत सारे हैं, तो उतने के अतिरिक्त क्या परमात्मा में उतने ही गुण है? सब कुछ आ गया, ठीक है। ओम में परमात्मा का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ सब नाम लग जाते हैं उस रूप में सारे जोड़ते हैं, लेकिन वो तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। आप ओम शब्द का अर्थ बता दो। अवति लेंगे, अवति इति ओम, ठीक है। अवरक्षण ले लीजिए, आप और भी जितने अर्थ ले लीजिए, लेकिन सब मिलाकर के भी जितने भी अर्थ हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि इसमें 100% परमात्मा के सारे गुण आ गए? व्याख्या करके लाओगे सारे, ला सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं आएंगे। कोई भी शब्द ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, जल शब्द, अग्नि शब्द, आकाश शब्द, शाखा के लिए हमने होगा खेशेते इति शाखा, खेशया इति शाखा, खा में शयन करती हैं, क्या इससे सब कुछ स्वरूप आ गया उसका शाखा का? नहीं, फल है, कर्म है, कुछ भी शब्द ले लीजिए, वो जिसके लिए कहा जा रहा है, यानी जो प्रमेय है, उसके एक देश को ही कहने वाला होगा। अग्निहोत्र, अग्निहोत्र संज्ञा शब्द है, अब उससे क्या अग्निहोत्र का जितना भी सब कुछ है सब आ गया क्या उसमें? वहां तो जल सिंचन भी होता है, वहां पर समिधा भी रखी जाती है, वहां पर घृत की आहुति दी जाती है, क्या आहुति है वो सब चीजें तो नहीं आएंगी ना। एक देश का कि अग्नि के लिए जहां पर होम किया जाता है, दान किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। एक देश ही तो हुआ। इसलिए एक ही वस्तु के जो अनेक पर्याय होते हैं वो उसके अनेक गुणों को बताते हैं, अनेक गुणों को बताते हैं। गिलोय को मान लो हम कहते हैं अमृता कहेंगे, तो मरती नहीं है इसलिए अमृता कह दिया। अब अन्य औषधियों के कितने कितने पर्यायवाची नाम है, घंटू के अंदर वही तो होते हैं, अनेक नाम होते हैं, उन नामों से उसके गुणों को कहा जा रहा था। वो गुण एक एक अंश में कहे जा रहे हैं, यदि एक ही शब्द से सारे गुण आ जाते ऐसा कहीं नहीं मिलेगा।
तो क्या एक सिद्धांत क्या हुआ, यत एक देश ही शब्द प्रयोग है, शब्द का प्रयोग सदा एक देश में ही होता है, एक ही देश को बताएगा। हम चाहे अपना कृत्रिम नाम भी कोई भी रख लें तो भी, अष्टाध्यायी नाम रख दिया ना, 8 अध्याय वाली, क्या इससे उसका सारा पता लग गया है, सब कुछ बता दिया? नहीं, सूत्रों का पता ही नहीं लग रहा, बस अध्याय है, अष्टकम बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, वेदों को वेद बोल दिया, तो वेद शब्द से क्या सारा अर्थ आ गया, वेद में क्या क्या है, सब चीजें नहीं बता सकते हम। कोई भी संज्ञा हो वो एक देश को ही बताने वाली होगी। ये मैं थोड़ा सा इस प्रसंग से हट करके बात को रख रहा हूं, इसी को व्यापक बना के। यहां तो मुख्य क्या है कि जब उपमान उपमेय उदाहरण आदि होते हैं, वहां जो शब्दों का प्रयोग होता है वो एक देश में होता है। तो जब एक देश में होता है तो जो असंस्कृत बरही आज्य पुरोडाश है वहां पर भी प्रयोग होता है, वो तो एक देश में हो रहा है, वास्तव में नहीं हो रहा है। पूरा अगर ठीक अर्थ लेंगे तो संस्कृत में ही होगा। गोपाल भी शब्द हमने बोल दिया, गायों का पालन करने वाला, तो बहुत कुछ और भी तो करता है वो। अब कहे नहीं ये सब कुछ पालन में ही आता है, तो ठीक है यूं ले लो, लेकिन तो बहुत सारी चीजें वहां पर, बहुत सारे काम होते हैं। तो यथा एक देशे ही शब्द प्रयोग तस्मात् संस्कार शब्द इत्येवं प्राप्तम। तो ये जितने हैं ये संस्कार शब्द ही हैं, ये सिद्धांति ने कहा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, नहीं पूर्व पक्षी ने कहा, इसके ऊपर सिद्धांति करा। तो बहिर् राज्ययोः असंस्कारे शब्द लाभात अतत् शब्दः। तो बरही और आज्य ये जो शब्द हैं, इनमें जो शब्द का लाभ है, मतलब नाम की प्राप्ति है, वो असंस्कारे बिना संस्कार के हो जाती है, इसलिए अतत् शब्दः। ये जो शब्द हैं ये संस्कार निमित्तक नहीं होते, जिन जिन में संस्कार हुआ वही शब्द होंगे, ये असंस्कृत नहीं है। भाष्य देखे, बर्हिरादिषु असंस्कृतेषु अपि शब्द लाभात, बिना संस्कार किए में भी ये शब्द प्रयोग होने से न संस्कार शब्द, ये संस्कार शब्द नहीं है। तो पूर्व पक्षी याद दिलाए, नूनम उक्तम, मैंने ये कहा था सादृश्यात एक देशे भविष्यन्ति। तो सिद्धांति कहता है तन्ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? प्रसिद्ध ही संस्कार शब्दत्वे सादृश्यात इति शक्यते वक्तुम, कि संस्कार शब्दत्व के, संस्कार के कारण शब्द प्रसिद्ध हो तो ही सादृश्य से आप ये कह सकते हो, पहले वो प्रसिद्ध होना चाहिए। तच्च अप्रसिद्धम, लेकिन ये जो संस्कार है तो इन शब्दों के साथ अप्रसिद्ध है। कथम, क्यों? तो बर्हिर आदि शब्द ही उद्देश्य संस्कार विधीयन्ते, क्योंकि बर्हे आदि शब्द का उल्लेख करके फिर संस्कारों का विधान किया जाता है। शब्द पहले आ जाएंगे और फिर उनका संस्कार किया जाता है, संस्कार का विधान हो। तेन सत्सु शब्देषु संस्कार भवितव्यम, इससे यह पता लगता है कि शब्द के होने के बाद में फिर संस्कार है, एक बात। दूसरा, सतीच संस्कारे शब्द लाभ, अगर हम कहें कि संस्कार होने पर शब्द का लाभ होता है तो फिर इतरे तराश्रयम भवति, ऐसे में इतरे तराश्रय दोष होता है। या तो एक बात कहो कि संस्कार होने पर शब्द लाभ होता है, या तो ये कहो संस्कार होने पर ही शब्द लाभ होता है, अथवा दूसरा भी कि शब्द होने पर फिर संस्कार होता है, शब्द होने पर फिर संस्कार होता है। तो दोनों में से कौन किस पे आश्रित है? संस्कार होने पर संज्ञा आश्रित है या संज्ञा करके फिर संस्कार का भी विधान? तो ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित बताए जाएंगे, शब्द मिलेंगे तो ये तो इस तरह आश्रित हो जाएगा। न च अविहिता संस्कारा भवन्ति, और संस्कार हैं तो बिना विहित के होते नहीं है, पहले विधान होगा तभी संस्कार होंगे, और विधान किया जा रहा है तो शब्द पहले आ गया है, संस्कार से पहले तो शब्द आ गया है। तो न च अविहिता संस्कारा भवन्ति यान आलोच्य लोकः प्रयुज्येत, कि संस्कार विहित हो और फिर जिनको देख करके फिर लोक में प्रयोग किया जाए, लोक में तो ऐसा नहीं होता है। तस्मात् न लोकाः संस्कृतेषु बर्हिरादीन प्रयुज्यते, तो लोक में जो प्रयोग किया जाता है बर्हि आदि शब्दों का, बर्हि आज्य पुरोडाश का, वो बिना संस्कार किए हुए में ही प्रयोग देखा जाता है। तथा एक देशे भी जाति निमित्ता दृष्टा, तो जब एक देश में भी वो जाति निमित्तक शब्द देखे जा रहे हैं, एक देश का मतलब है लोक में, लोक और वेद, लोक और शास्त्र, तो लोक में यानी एक देश में जब ये शब्द जाति निमित्तक देखे जा रहे हैं, संस्कार निमित्तक नहीं है, जाति निमित्तक है, और शब्द जाति को कहता है, ये पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो जब लोक में ये जाति निमित्तक शब्द देखे जाते हैं तो सर्वत्र जाति निमित्ता भवितुमर्हन्ति, तो सब जगह ही जाति निमित्तक माने जा सकते हैं। जब यहां माने जा सकते हैं तो शास्त्रों में और वेद में भी माने जा सकते हैं। न च अलौकिकानां सतां वेदाद एव,
पूर्वोत्तर पद संबंधम अनपेक्ष शक्यते अर्थो अध्यवसातुम। और बोले जो अलौकिक हैं, अलौकिक मतलब जो लौकिक नहीं है, जैसे शब्द शास्त्रों में या वेदों में ही मिलते हैं, ऐसे शब्दों का वेद से ही, वेद से मतलब वही शास्त्रों से ही आगे पीछे के शब्दों का अर्थ लेते हुए बस वहीं से अर्थ निकालना है उस बीच वाले शब्द का। पूर्वोत्तर पद संबंधम, हाँ, पूर्व और उत्तरवर्ती संबंध की अपेक्षा न करते हुए केवल शब्द से, वेद में कोई शब्द है और उसका अर्थ हम सीधे निकाल लें ऐसे नहीं, उसके पूर्वोत्तर पदों की अपेक्षा से अर्थ निकलता है। तो पूर्वोत्तर संबंधम अनपेक्ष है, पूर्वोत्तर पदों के संबंध की अपेक्षा किए बिना न शक्यते अर्थो अध्यवसातुम, अर्थ का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए पूर्वोत्तर पदे अनर्थके मां भूताम इत्येवं स परिकल्पित है। तो पूर्व और उत्तर पद अनर्थक न हो जाए इसलिए उसकी परिकल्पना की जाती है, उस अर्थ की या उस संबंध की परिकल्पना की जाती है कि यहाँ क्या होना चाहिए। अशक्यत्वम अनवगम्यमान परिकल्पयितुम, और जो अनवगम्यमान है, अनवगम्यमान अर्थ है, उसकी परिकल्पना करना अशक्य होता है। अवगम्यमान होने पर ही हम अर्थ की परिकल्पना कर सकते हैं। अर्थवती च ते पदे पूर्वोत्तरे, तो वेद में जो पूर्व और उत्तर के पद होते हैं वो अर्थवती, अर्थ वाले होते हैं। अर्थवती जो है ना, ये नपुंसकलिंग का प्रथमा का द्विवचन है। अर्थवती च ते पदे, पद के दृष्टि से। पूर्वोत्तरे लौकिके न असंस्कृत प्रयोगे न भविष्यतः, तो जो लौकिक असंस्कृत प्रयोग है उससे वो हो जाएंगे, अर्थवान होंगे। तस्मात जाति शब्दा एवं जातीय का, ये सारे शब्द इस तरह के ये जातिवाची हैं। और प्रयोजन क्या है इसका, इस अधिकरण का, कि बर्हिषा यूपावटम अवस्त्रणाति इति, बरही के द्वारा यूपावट को ढकता है, यूप का जो गड्ढा होता है उसको ढकता है। तो अब ये जो बरही शब्द है, तो संस्कृत ही रेव स्तरितव्यम इति पूर्व पक्ष, यदि पूर्व पक्ष को मानेंगे कि बरही शब्द संस्कार का ही होता है, तो वहां जो ढका जाएगा वो संस्कृत बरही के द्वारा ही किया जा सकता है। और विपरीतम सिद्धांत, और सिद्धांत पक्ष मानेंगे कि बरही शब्द संस्कृत में भी प्रयोग होता है, तो आप दूसरा बरही कोई भी लेकर के वहां पर ढक देंगे। इति बर्हिरादि शब्दानाम जातिवाचित्वाधिकरणम, बर्हिरादि शब्द हैं ये जातिवाची हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। शांति शांति। सर्वे पे सभी को नमस्ते जी। ओम शांति।